हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कन्वेक्स फंक्शन की थ्योरम नंबर 22 करेंगे। ये थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये थ्योरम स्टेट एंड प्रूव आएगी। मैंने प्रीवियस एक दो थ्योरम्स को स्किप किया है, वो आप का होमवर्क है। अगर आपको प्रीवियस थ्योरम्स में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ आज हम थ्योरम नंबर 22 करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने थ्योरम नंबर 16 करवाई थी। अगर आपने वो थ्योरम नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। नाउ ये भी हमें स्टेट एंड प्रूफ आएगी, जो 8 मार्क्स में आएगी। कनेक्शन बिटवीन यूनिवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट केसेस। तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो भी आपने लर्न करनी है। तो क्या है इसकी स्टेटमेंट? लेट एफ फ्रॉम Rn टू R बी ए फंक्शन फॉर एनी पॉइंट x बार बिलोंग्स टू Rn एंड नॉन जीरो डायरेक्शन d वेक्टर बिलोंग्स टू Rn। इसका मतलब पॉइंट x बार भी हमारा Rn को बिलोंग कर रहा है और डायरेक्शन d वेक्टर भी किसको बिलोंग कर रहा है? Rn को। डिफाइन क्या किया हमने, ये आपने याद रखना है हमेशा। एफ ऑफ एक्स बार कॉमा डी बार, क्योंकि दो पॉइंट्स लिए हमने, सॉरी डी वेक्टर, लैम्डा इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बार प्लस लैम्डा डी वेक्टर, ये आपने याद रखना है। एज ए फंक्शन लैम्डा किसको बिलोंग कर रहा है? रियल आर को। देन प्रूफ क्या करना है कि एफ इज कन्वेक्स और स्ट्रिक्टली कन्वेक्स ऑन Rn if and only if f is convex। अगर स्मॉल f कन्वेक्स है तो कैपिटल F भी कन्वेक्स होगा। कैपिटल F को हमने ये डिफाइन किया है। फॉर ऑल x बार किसको बिलोंग कर रहा है? Rn को, और हमारा जो डायरेक्शन है d वेक्टर वो भी किसको बिलोंग कर रहा है? Rn को, और ये नॉट इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कि f हमारा क्या है? कन्वेक्स है। प्रूफ क्या करेंगे कि कैपिटल F भी हमारा क्या होगा? कन्वेक्स होगा या स्ट्रिक्टली कन्वेक्स होगा। तो उसके लिए क्या लिया है? लैम्डा 1 लैम्डा 2 टू स्केलर्स लिए हैं जो किसको बिलोंग कर रहे हैं? R को। और लैम्डा डैश की इक्वेशन है वो किसको बिलोंग कर रही है? 0,1 को। इसका मतलब लैम्डा किसके इक्वल आ गया? सॉरी, लैम्डा डैश है ये। लैम्डा डैश किसको बिलोंग कर रहा है? 0,1 को। तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश लैम्डा 1 प्लस 1 माइनस लैम्डा डैश लैम्डा 2। ये हमारा कहां से आया है? क्योंकि एफ लैम्डा क्या है? हमारा कन्वेक्स है, सॉरी एफ हमारा कन्वेक्स है, तो लैम्डा को हमने क्या लिख दिया? लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, क्योंकि जो लीनियर कॉम्बिनेशन है उसको हमने यहाँ पे यूज करना है। तो एफ की वैल्यू क्या है? एक्स बार कॉमा डी वेक्टर लैम्डा इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बार प्लस लैम्डा डी वेक्टर। तो यहाँ पे हमने क्या किया? लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी जो ये थी, एफ एक्स बार प्लस लैम्डा की फिर से वैल्यू पुट कर दी डी वेक्टर, क्योंकि हमने पहले भी इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया है लैम्डा डैश एक्स बार को। देन उसके बाद क्या किया? इक्वेशंस को इक्वेट किया है। तो यहाँ पे लिख दिया लैम्डा डैश एक्स बार प्लस 1 माइनस लैम्डा डैश एक्स बार प्लस, क्योंकि कैंसिल करके हमारा क्या बच जाएगा? ओनली एक्स बार। और ये वाली टर्म को क्या किया? एज इट इज, और जो ये टर्म है उसको हमने ओपन कर दिया। ये देखो, इस टर्म के साथ लगा दिया डी वेक्टर, 1 माइनस लैम्डा डैश एज इट इज, लैम्डा 2 भी एज इट इज, डी वेक्टर मल्टीप्लाई हो गया। बस हमने क्या किया है? जो फर्स्ट टर्म है उसमें एड एंड सब्ट्रैक्ट किया है लैम्डा डैश एक्स बार। उसके बाद लैम्डा डैश वाली टर्म्स ही कंबाइन कर ली, 1 माइनस लैम्डा डैश वाली टर्म्स कंबाइन कर ली। और एफ हमारा कन्वेक्स है, इसका मतलब जो स्केलर्स है वो बाहर आ जाएंगे, फंक्शन किस पे अप्लाई हो जाएगा? वेरिएबल्स पे। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया? ये फिर से वही टर्म बन गई। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कंपेयर करके? ये देखो, एफ एक्स बार भी आ रहा है प्लस लैम्डा की जगह क्या आ रहा है? लैम्डा 1 आ रहा है। इसका मतलब एफ ऑफ क्या आएगा? लैम्डा 1। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा? एफ ऑफ लैम्डा 2, जो हमने क्वेश्चन में डिफाइन किया था, ये वाला। इसका मतलब जो कैपिटल एफ है वो भी क्या बन गया? कन्वेक्स बन गया ऑन आर। ये बहुत इजी थ्योरम है, सिंपल। हमने क्या किया है? पहले तो
एफ को कन्वेक्स लेकर चल रहे हैं, तो इसके लिए हमने लैम्डा 1 लैम्डा 2 ले लिए जो आर को बिलोंग कर रहे हैं, और एक लैम्डा डैश ले लिया। लैम्डा को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, उसके बाद लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी, देन उसके बाद सिंप्लीफाई कर दिया, उससे हमारा एफ क्या बन गया, कन्वेक्स। कन्वर्स में क्या करेंगे, कैपिटल एफ को कन्वेक्स लेकर चलेंगे, प्रूफ क्या करना है कि एफ हमारा कन्वेक्स होगा, जो हमारी डेफिनेशन है। कन्वेक्स की डेफिनेशन क्या होती है, एफ ऑफ लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 लेस देन इक्वल टू लैम्डा एफ ऑफ x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा एफ ऑफ x2। अब तो हमने बहुत सारी थ्योरम्स कर ली, तो आपको इसका रिजल्ट याद होना चाहिए। सो इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें x1 x2 चाहिए, जो किसको बिलोंग कर रहे हैं, Rn को, और एक लैम्डा चाहिए। तो लैम्डा किसको बिलोंग कर रहा है, 0,1 को। तो इसकी हमने जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ले ली। देन उसके बाद क्या किया है, एफ ऑफ x1 माइनस 1 माइनस लैम्डा x1, इसमें हमने क्या किया है, एड एंड सब्ट्रैक्ट किया है x1 को, जो फर्स्ट वाली टर्म है उसमें एड एंड सब्ट्रैक्ट किया है x1 को, ये आपने याद रखना है। और ये वाली टर्म एज इट इज, उसके बाद हमने क्या किया है, x1 एज इट इज आ गया हमारा, 1 माइनस लैम्डा को कंबाइन कर लिया, अंदर क्या आ जाएगा x2 माइनस x1, क्योंकि x2 के आगे क्या है, पॉजिटिव, तो x2 को आगे रख दिया, x1 को पीछे लिख दिया। देन हमारे पास कौन कौन से पॉइंट बन गए, एक तो x1 पॉइंट बन गया, तो यहाँ पे लिख दिया एफ ऑफ x1। सेकेंड पॉइंट क्या बन रहा है, x2 माइनस x1, और लैम्डा की जगह क्या आ रहा है, 1 माइनस लैम्डा, क्योंकि f की वैल्यू हमने यही डिफाइन की थी ना, तो उसको कंपेयर करके हमने ये बना दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, इसको कैसे लिखेंगे, लैम्डा 0 प्लस, क्योंकि 0 को किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आता है, और यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 माइनस लैम्डा 1, क्योंकि हमें लीनियर कॉम्बिनेशन चाहिए था, तो हमने ये यूज किया स्टेप। लेस देन इक्वल टू एफ अप्लाई हो गया हमारा किस पे, यहाँ पे, और जो स्केलर्स है वो हमारे बाहर आ गए, क्योंकि हम क्या लेकर चल रहे हैं कि एफ हमारा कन्वेक्स है। हमने यहाँ पे क्या किया, कन्वेक्स की डेफिनेशन लगाई है किस पे, कैपिटल एफ पे। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, लेस देन इक्वल टू आ जाता है, अगर कनकेव लेते तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, अगर स्ट्रिक्टली कन्वेक्स लेते तो यहाँ पे जो इक्वालिटी है वो हट जाती है। नाउ लैम्डा यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा एफ ऑफ x1 प्लस x2 माइनस 1, और यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि f को हमने ऐसा डिफाइन किया, एफ ऑफ x1 कॉमा x बार कॉमा डी वेक्टर लैम्डा इज इक्वल टू एफ ऑफ x बार प्लस लैम्डा की वैल्यू डी वेक्टर। यहाँ पे आप रीजन बनाकर लिख भी सकते हो। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया। नाउ हमारे पास ये आ गया, 0 को आप आगे भी लिख सकते हो, 0 को किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू है 0, तो यहाँ पे बन गया लैम्डा एफ ऑफ x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा एफ ऑफ x2, क्योंकि यहाँ पे x1 के साथ x1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, एफ ऑफ x2। तो यही हमें प्रूव करना था, तो स्मॉल f भी क्या बन गया, कन्वेक्स बन गया ऑन Rn। Similarly, we show that f is strictly convex on Rn if and only if f is strictly convex। इसको प्रूव करने की वैसे तो जरूरत नहीं है, अगर आपको 16 मार्क्स में आता है तो आप प्रूव भी कर सकते हो। सारे स्टेप्स सेम हो गए, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू की जगह क्या आएगा, ओनली लेस देन। सिमिलरली यहाँ पे आप क्या लेकर चलोगे, f is strictly convex on Rn, तो ये सारे स्टेप्स सेम रहेंगे, और यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू की जगह क्या आएगा, लेस देन, और फिर यहाँ पे क्या लिख दोगे, f is strictly convex on Rn। अगर ये थ्योरम 16 मार्क्स में आती है, अगर 8 मार्क्स में आती है तो यहाँ तक सफिशिएंट है। सिंपल बस आप ओनली ये लाइन लिख दोगे कि सिमिलरली वी कैन शो दैट f is strictly convex on Rn if and only if f is strictly convex on R। तो इसी के साथ ही ये थ्योरम हमारी कंप्लीट होती है। अगर आपको प्रीवियस थ्योरम या इस थ्योरम में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।